हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12th का मैथ पढ़ रहे हैं और चैप्टर चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आज का सवाल है हमारा समाकलन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। ये जो सवाल नंबर है तुम्हारा ये है भाई 17वां। ठीक है, बताइए सवाल को कैसे करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स को हमने कितना लिखा था? हमने एक बार पढ़ाया था। 1 प्लस साइन थीटा को बताओ मुझे पहले कितना लिखा? इसे हमने कितना लिखा? साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 वो साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा बटे 2 का होल स्क्वायर। लिखाया था नहीं लिखाया था? भूल गए? देखो 1 को लिखाया था साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है, और साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटा 2। तो मैंने कहा ये चीज डायरेक्ट याद कर लो, जब 1 प्लस साइन थीटा तो इतना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे दिया है इन्होंने 1 प्लस साइन थीटा बटे 2 दे रखा है, अब क्या होगा बताइए? थीटा बटे 2 का आधा आएगा या थीटा का आधा थीटा बटे 2 आया 4 होगा। अब सही बोले तो साइन थीटा बटे 4 प्लस कॉस थीटा बटे 4 का होल स्क्वायर। समझ गए? तो ये चीज डायरेक्ट याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। तो 1 प्लस साइन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बटे 4 प्लस कॉस थीटा बटे 4 का होल स्क्वायर। एक्स है, अच्छा एक्स लगा दो, उसमें क्या है, समझे अरशद भाई? एक्स लगा दो तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बटे 4 प्लस कॉस एक्स बटे 4 इंटू डी एक्स। अब साइन का समाकलन क्या होता है? कॉस, तो माइनस का हो गया कॉस एक्स बटे 4 हुआ। अब यहाँ पे x के बटे में 4 है, जब बटे में होता है तो गुणा में आता है, बिल्कुल ठीक। कॉस का होता है साइन, साइन x बटे 4 बटे में तो गुणा में आ जाएगा, प्लस का c। ये आंसर है बस। अब ये 3 सवाल हैं, साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4 2x और टेन की पावर 4x। ठीक है, ये सवाल पहला है हमारा, सवाल नंबर है इसमें 20। ये 20वां सवाल है। साइन की पावर 4x का है। ठीक है, हाँ 17 18 वो हमने करा दिए थे उसी दिन, कल कराए थे शायद। और 21वां है हमारा कॉस की पावर 4 2x। 21वां है हमारा समाकलन कॉस की पावर 4 2x dx। और एक है हमारा 24वां, ये है हमारा टेन की पावर 4 2x, टेन की पावर 4x इंटू dx। तो सबकी पावर 4 4 है, देखते हैं इन्हें कैसे करेंगे। उतारो पहले। चलो देखो भाई, ऐसा करते हैं 20वां सवाल उठा लो। तो हल कर रहे हैं 20 वाले का। सवाल है समाकलन साइन की पावर 4x, ये तो है। तो इसे कैसे हल करेंगे आप? इसे आई मान लो पहले तो। 4 को स्क्वायर स्क्वायर 2 बार लिख ले रहे हैं, लिख सकते हैं, गुणा में घाते तो जुड़ती हैं, पता होना चाहिए तुम्हें। 2 और 2 4 हो जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। या फिर ऐसा करो, 2 बार की बजाय ऐसा कर ले रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लो। इसका क्या लिख लो? होल स्क्वायर। अब हमने बताया था जब कभी भी साइन स्क्वायर एक्स आए या जब कभी भी कॉज स्क्वायर एक्स आए, आप कॉस 2x वाला फार्मूला बनाने की कोशिश करें। क्या था कॉस 2 थीटा का सूत्र बताओ? चलो ही लिख रहे हैं, इसी सवाल में लिख रहे हैं। कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन के पदों में क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, समझ गए? अब हाँ, अब 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आओ, बल्कि डायरेक्ट भी हमने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप
देख लो 1 और ये cos 2 थीटा इधर आके हो जाएगा, cos 2 थीटा इधर आके माइनस का हो गया। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बताओ, आएगी 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2। ये आ गई, ये आप सूत्र की तरह यहाँ पे देखें, ये सूत्र है और इसे हमने हल किया तो हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। किसका निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब ये जो रिजल्ट है आप इसमें अप्लाई कर दो, तो बताइए मान क्या आएगा आई, इसलिए आई जो आ जाएगा हमारा वो आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा का मतलब cos 2x आएगा और बटे 2 और उसका होल स्क्वायर। बताइए भाई साहब यही आएगा, इतना ही आना चाहिए। 2 का वर्ग 4 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 आ गया बाहर। अब बचा क्या, 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर बचा। अब इस होल स्क्वायर को खोलो, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग माइनस 2ab, क्या है, खोलो खोलो, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 1 का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी cos स्क्वायर 2x, फिर ये माइनस है -2 cos 2x। यहां तक बताइए आपके समझ में आता है या नहीं आता है, खूब आता है, खूब आया, बहुत बढ़िया, खूब समझ में आया है आपके। तो यहाँ पे हमने देखो यहीं से देख लो, अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है तो हम इसे 1 माइनस cos 2 थीटा लिखते हैं नहीं लिखते हैं, बताओ आप। यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम कितना लिखते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा। अगर यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा होगा तो इसे कितना लिखेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा। हमने पढ़ाया हुआ है ये सब कुछ। देखो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले आओ तो यही तो बन जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तो cos स्क्वायर 2x है, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का मान निकाल लो, तो कितना आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बटे ये वाले 2 कहाँ जाएंगे इसके बटे। समझ गए, जब कभी भी cos स्क्वायर आ जाए, जब कभी भी साइन स्क्वायर आ जाए, आप फार्मूला cos 2 थीटा में बदलने की कोशिश करें, ठीक है, करो। तो 1/4 समाकलन 1 प्लस cos स्क्वायर 2x है, थीटा की जो जगह है वो यहाँ कितना दे रखा है 2x, थीटा की जगह कितना है, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ 4x आएगा, बढ़िया। तो 1 प्लस cos 4x और बटे में तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे थोड़ी ना थीटा का मान लगाओगे, अरे बटे में तो 2 ही रहेगा, ये तो सही है। अब इसमें आ जाओ 2 cos 2x और dx। अब 2 लघुत्तम ले लो, 2 बाहर ले लियो, तो 2 एलसीएम होगा, तो 2 एकम 2, यहाँ आएगा 2 और प्लस 1 ये 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 इधर आएगा। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, स्टेप बढ़ा लेंगे, एक डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो 2 एकम 2 प्लस 2 एलसीएम लिया है हमने इस तरीके से, तो 2 एकम 2 प्लस का 1 प्लस cos 4x और 2 से 2 दूनी 4 cos 2x और साथ में dx। 2 से इसकी 4 की गुणा कर दो, तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बोलो 8 हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा, 2 चौक 8 हो गया, 2 और 1 हो गया यहाँ पे 3, प्लस का हो गया cos 4x माइनस का हो गया 4 cos 2x और साथ में हो गया यहाँ पे dx। तो ये तो उतारना थोड़ी है, नहीं उतारेंगे। यहां से देखें, अब 1/8 ये हो गया। अब बताओ समाकलन हटाएगा 3 का कितना हो जाएगा समाकलन, 3x हो जाएगा, cos 4x का अरसद 4, ठीक है, 4x का जो गुणाम होगा 4 आगे आ जाएगा और cos का होता है sin 4x। हाँ गुणा में तो बटे में जाएगा, तुम अपॉन में लिखो, गुणा वाले बटे में और अब बटे वाला गुणा में, ठीक है। इसका बताओ माइनस का 4 और cos का हो जाएगा sin 2x और जो गुणा में वो कहाँ जाएगा बटे में, प्लस का
2 से काट लो, चलो 2 दूनी 4। यही आपका आंसर होना चाहिए, साइन 4x/4 -2 साइन 2x प्लस का c। ठीक है, यही आपका आंसर। उतारें। उतार। देखो जो हमने ये करा, ये वाला सेम वैसे ही करना है आपको, बस 2x से घबराना नहीं है, करते हैं वैसे ही, करिए वैसे ही हल करो इसे। तो देखो सबसे पहले i लिख लो इसे, और इसे कर लो cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। कर लिया? क्या बताया मैंने, जब भी cos स्क्वायर आ जाए, जब भी साइन स्क्वायर आ जाए, आप cos 2x बनाने की कोशिश करें, cos 2 थीटा बनाने की कोशिश करें। तो इस cos स्क्वायर का cos 2 थीटा वाला फार्मूला cos के पदों में बताओ कितना होगा। तो cos के पदों में होता है, चलो पूरा ही फार्मूला लिख दे रहे हैं, लेकिन जो मैं रिजल्ट बताऊं उसे याद रखो तो ज्यादा बेहतर है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यही तो होता है। देखो cos 2 थीटा का फार्मूला आपको याद कर लो भाई। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है, ठीक, और एक फार्मूला ये होता है, कई बार हमने लिखाया है लेकिन आप याद करो इसे। और एक cos 2 थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के 3 सूत्र हैं, इन्हें आप याद कर लें। अब हमें इसका मान चाहिए, यानी इस वाले का मान चाहिए, तो 1 को इधर लाना पड़ेगा। तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो 2 है ना, ये 2, ये भी इसके बटे में ले लो। तो 1 प्लस cos 2 थीटा बटे बराबर क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब यही तो दे रखा है यहाँ पे, लगाइए सूत्र लिख दो यहाँ पे, ये सूत्र हमने हल किया यहाँ तक। चलिए आइए अब यहाँ से करिए समाकलन। cos स्क्वायर थीटा है तो इतने की जगह इतना वैल्यू लाना है अपनों को, तो आएगा 1 प्लस क्या आएगा, cos 2 थीटा का मतलब आएगा 2x का डबल 4x और बटे में 2, और इसका क्या है हमारा होल स्क्वायर dx। सही है। अब इसके होल स्क्वायर को आप खोलो, तो 2 का आएगा 4 वर्ग 1/4, और इसका होल स्क्वायर 1 का वर्ग प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस का 2 cos 4x, यही आएगा। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा। बहुत आसान है, 1/4 बिल्कुल बाहर खींच लें आप। अब समाकलन 1 प्लस, यहां देखो cos स्क्वायर 4x फिर से स्क्वायर बन गया, फिर स्क्वायर बन गया, फिर cos 2 थीटा वाले फार्मूले में तोड़ो तो फिर से यही बन गया। तो स्क्वायर का फिर ये लिखो, दोबारा से लिखवाओ 1 प्लस cos 4x का 4x है यहाँ पे थीटा की जगह, तो 8 क्या आएगा यहाँ पे 8x। अरे यहाँ थीटा है तो 2 थीटा है, जब 4 होगा तो यहाँ उसका डबल 8 होएगा। होएगा कि नहीं होएगा, बोलो होएगा। ये अब आप 2 एलसीएम ले लीजिए ये वाले, तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 2 एलसीएम लेके 2 एकम 2 प्लस का 1 प्लस cos 8x 2 दूनी 4 और cos 4x और यहाँ पे dx, 2 दूनी 4, ठीक है। ये वाला 2 4 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 1/8। यहाँ पे 2 और 1 3 ब्रैकेट लगा लो, cos 8x आएगा प्लस 4 cos 4x और dx। अब आप समाकलन बता दो, ये उतारना है, बता दें। तो i इजिकल टू हो गया 1/8। बताओ, अब तो समाकलन कर ही दो, 3 का हो जाएगा 3x और cos 8 का होगा sin 8x और गुणा वाले आते हैं बटे में, ऐसे ही यहाँ पे प्लस का 4 cos का हो जाएगा sin 4x और बटे में आ जाएगा 4।
प्लस का सी, ये 4 से 4 फिनिश हो गया। तो यही आंसर हो गया आपका 1/8 3x साइन 8x प्लस साइन 4x। बता ये वाले ये रहेगा है। देखो ये सवाल इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो इसमें हम क्या करें, स्क्वायर स्क्वायर 2 बार कर लें। इधर देखो अरसद, स्क्वायर स्क्वायर क्या कर लें, इसे डबल। तो क्या हो जाएगा देखो, टेन स्क्वायर एक्स ये क्यों हो गया, और एक कर लो फिर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, देखो सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है आपकी सर्वसमीका आइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है, हाई स्कूल में था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लो आप, -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इतने का मान एक जगह यहाँ रख दो, तो कितना आएगा, टेन स्क्वायर एक्स, और इस टेन स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स -1। इसे टेन को सेक में क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि टेन का हमें समाकलन नहीं पता है, सेक स्क्वायर का पता है, इस वजह से। अब टेन स्क्वायर से अंदर गुणा कर दो, इसमें अंदर गुणा कर दो, तो क्या आएगा फिर से टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और इससे इसी गुणा करोगे तो टेन स्क्वायर एक्स। समझ गए। अब देखो इसमें हम टेन एक्स को टी मान लेंगे, तो टेन एक्स का अब अवकलन क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये तो फिर हो जाएगा। अब बात इस टेन की आती है, ये टेन का हम क्या करें, तो हमें तो सूत्र नहीं पता, तो इस टेन को फिर से हम सेक स्क्वायर में बदलो, इस सूत्र से, इस टेन को फिर से इस सूत्र के हिसाब से लिख दो यहाँ पे, तो लिखवाओ, तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, माइनस से गुणा है, देखो इस माइनस से इसमें गुणा करो, तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1, और डी एक्स। अलग अलग कर लो, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का हम अलग समाकलन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हम अलग करेंगे, और 1 का समाकलन हम अलग करेंगे। इसमें बताओ मान के कर लो, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो माना टेन एक्स को मान लो टी, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ डी एक्स बराबर डी टी, इसलिए आई जो हमारा आएगा निकल के वो आ जाएगा टी स्क्वायर आएगा, सही है, इंटू डी टी। और सही इसका समाकलन लो, टेन सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है समाकलन, और 1 का एक्स होता है। अभी सी नहीं लगाएंगे, सी तब तक नहीं लगाएंगे जब तक इसका ना हो जाए, तो इसका इधर कर लो, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा t की पावर 3/3, और माइनस का टेन एक्स हो जाएगा प्लस एक्स प्लस सी। अब t का मान लगा लो, t का मान है टेन एक्स, तो टेन क्यूब x/3 माइनस का टेन एक्स प्लस का x प्लस का सी, तो ये आपका होता है। देखो ये सवाल है हमारा, ये सवाल है, ये सवाल है cos x माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 2x, यही है। तो इसे कैसे करोगे, i बराबर cos x माइनस का साइन x और बटे में 1 प्लस साइन और 2x साथ में dx। बताओ अरशद बताओ 1 प्लस साइन 2x को कितना लिखेंगे,
2x का x, 2x का आधा x, हाँ, प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर ही बनाना है तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का है या कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का है, उससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है अगर आपका, तो हम b प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा तो भी तो बात वही है। ऐसे लिखा या ऐसे लिखा कोई फर्क थोड़ी है। तो लिख लो b प्लस ए, लिख लो कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो। ऐसा लिखने से क्या आएगा बताओ? ये आ गया, इधर सुनो, वैसे ही लिख लो, कोई हर्ज नहीं है। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, आया समझ में? अब इसमें इसे टी मान लो, माना साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को आप टी मानो। देखो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉज एक्स, वो ये दे रखा है, और कॉज एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, वो ये दे रखा है, समझ गए? तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉज एक्स और कॉज एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स लिख दो और इधर लिख दो डी टी। तो आई जो आएगा यहाँ पे रिजल्ट वो आएगा 1/t² और आएगा यहाँ पे डी टी। 1/t² को लिख लो टी की पावर -2 इंटू डी टी, और टी की पावर -2 को क्या लिखोगे? -1/-1 प्लस सी, या फिर -1/t, या फिर -1/t का मान साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस टी, यही उत्तर है।